रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, लूटपाट और हिंसा शुरू हो जाएगी। अब ये सोचकर मत बैठ जाइएगा कि मामला तो बांग्लादेश का है, हमें क्या। नमस्कार दोस्तों, बोलायचं तरी काय इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, बांग्लादेश में जो रची गई साजिश थी उसका भारत के साथ, अपने भारत में जो राजनीति हो रही है उसके साथ क्या साम्यता है, क्या समानता है, ऐसा मैंने एक कल ही वीडियो अपलोड किया था, मगर उसको इतना रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि हम सोए हुए हैं। हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें अपने राष्ट्र से, हमारे देश से कुछ भी मतलब नहीं है। दोस्तों, 1800 साल हम लोगों ने गुलामी झेली, इतना होने के बावजूद इतिहास हमारे सामने है। आक्रांतों ने आक्रमण किया, जो अंदरूनी देश विघातक जो शक्तियाँ है उनसे हमें लड़ना पड़ा। इतना होने के बावजूद भी हम लोग सुधरे नहीं है, हम लोग जागे नहीं है, हम लोगों की सद विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई है। हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। दोस्तों, हर एक चीज़ से कुछ नहीं कुछ लेना देना होता है। जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, क्या उसके पीछे षड्यंत्र है, वो समझना भी जरूरी है, वो भी समझना जरूरी है। तो भी आप समझ पाओगे कि वाकई में वैसे ही चीज़ें अपने देश में घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप सतर्क हो जाओगे और राष्ट्र के लिए, देश के लिए आप खड़ा हो जाओगे, देश के समर्थन में। और जो भी विरोधी ताकतें हैं, विदेशी हो या देश की हो, जो देश विघातक शक्तियाँ हैं, उनके विरोध में आप खड़े हो सकते हैं और देश को बचा सकते हो और देश को उन्नति के मार्ग पे चला सकते हो। आज मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जो क्लिप दिखा रहा हूँ, आप समझ जाइए, देखिए, और आपके क्या विचार है ये देखने के बाद वो भी आप लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में। देखिए थोड़ा। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश है ये, जहां अब सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये नजारा वर्तमान का है, लेकिन कल क्या होगा? अराजकता बढ़ेगी, आम जनजीवन प्रभावित होगा, काम धंधे बंद होंगे, व्यापार नहीं हो पाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, लूटपाट और हिंसा शुरू हो जाएगी। अब ये सोचकर मत बैठ जाइएगा कि मामला तो बांग्लादेश का है, हमें क्या। यही हालात 2021 में अफगानिस्तान में हुए थे, यही हालात 2022 में श्रीलंका में हुए थे, और यही हालात भारत में भी हो सकते हैं। जी हां, भारत में लगातार कोशिश हो रही है ऐसे ही हालात पैदा करने की। भारत में डर लगता है, भारत में असहिष्णुता है, भारत में लिंचिंग होती है, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, किसान आंदोलन में खालिस्तानी झलक, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी संविधान बदल देंगे। ये तमाम कोशिशें भारत में ही हुई हैं। याद रखिए, आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक देश में लोकतांत्रिक सरकार है। जिस दिन अराजक तत्व हावी हुए, न आजादी बचेगी, न आपका धंधा बचेगा, न आपकी नौकरी बचेगी, न बैंक में जमा आपका लाखों करोड़ रुपया बचेगा, न आपका मार्केट पोर्टफोलियो बचेगा, न आपकी कोठी और कार बचेगी। तब तो जान बचाने के लाले होंगे। एक मजबूत सरकार का होना इसीलिए जरूरी है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परिणाम भी आपको ही भुगतना है। देखा आपने दोस्तों, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? इसमें क्या दिखाई दे रहा है? दोस्तों, 2024 में जो चुनाव हुआ था वो इसी धरती पे हुआ था, इसी धरती पे हुआ था।
उस चुनाव को बाधित करने की कोशिश की गई थी। उस चुनाव को बाधित करने की कोशिश की गई थी। विदेशी ताकतें भी खड़े थे और अंदरूनी भी ताकतें खड़े थे। और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो बातें की गई, इसके पीछे यही राजनीति थी। आरक्षण के नाम के ऊपर महाराष्ट्र में जो चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है, वो आपके सामने है। इतने सालों से ये लगातार हो रहा है। और किसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। समझ जाइए, हिंदुओं को। ये ऐसी बातें अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आज तक क्या है, हिंदू बहुसंख्यक है। अभी फिलहाल तो हिंदू बहुसंख्यक है। जब हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो ऐसे ही आपको घटनाएं दिखनी शुरू हो जाएगी अपने देश में भी। क्योंकि हिंदू कैसा है? सहिष्णु है। हिंदू सहिष्णु है, समझ जाइए दोस्तों। और जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, जैसा कश्मीर में हुआ, जैसा केरल में हुआ, जैसा हिमाचल में हुआ, और वहाँ पे क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, आपको मालूम है। तो आपको ये समझने के लिए समझना जरूरी है। और जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है, आप देखिए, समझिए, सोचिए, आपकी सद्विवेक बुद्धि जागृत रखिए, तो ये आपको पता चलेगा। वास्तव और बोलू गायत्री, इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराज।